गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप लोग का आज का डेली करंट अफेयर सेशन में। आज का जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर है वो भारतीय थल सेना से संबंधित पहला प्रश्न है। तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस प्रश्न के बारे में और इसके बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। तो भारत हाल ही में भारतीय थल सेना यानी भारतीय थल सेना का अगला प्रमुख यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कौन नियुक्त किए गए हैं? तो अगले जो उपेंद्र द्विवेदी की जगह पे अगले लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ भारतीय थल सेना के प्रमुख होंगे यानी चीफ होंगे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होंगे। भारतीय सेना द्वारा प्रश्न संख्या 2 है, भारतीय सेना द्वारा हाल ही में घोषित यूनिफॉर्म पॉलिसी 2026 के मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारतीय सेना द्वारा 2026 का जो यूनिफॉर्म पॉलिसी है बेसिकली वो ब्रिटिश कालीन यानी औपनिवेशिक कॉलोनाइजेशन काल की जो चली आ रही परंपरा रंगों को थोड़ा सा चेंज लाने के लिए और उसमें थोड़ा परिवर्तन करने के लिए 2026 में यूनिफॉर्म पॉलिसी लाई गई है। तो ये औपनिवेशिक काल यानी कॉलोनियल एरा के प्रतीकों और असमानताओं को समाप्त करने के लिए, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला है जून 2026 में अमेरिका ने किस देश के साथ एक ऐतिहासिक ड्राफ्ट समझौते यानी शांति समझौते की घोषणा की है? इसके तहत 12 अरब डॉलर के फ्रीज संपत्ति की छूट की जाएगी, यानी जो 12 अरब की जो फ्रीज संपत्ति है उसे छोड़ दी जाएगी। बेसिकली अमेरिका और ईरान के बीच कल ही एक समझौता यानी स्विट्जरलैंड में समझौता डील होने की खबर आ रही है, जिसमें ये बात कही गई है कि जो अमेरिका द्वारा ईरान की संपत्तियों को पूरे दुनिया में सीज किया गया है वो 12 अरब डॉलर है, उसे इस डील के माध्यम से छोड़ देगा। इसके बाद ईरान की तरफ से स्टेट ऑफ हॉर्मूज में फ्री माने दोनों तरफ से ओपन कर दिया जाएगा, अमेरिका भी नाकेबंदी हटाएगी। तो ये एक दुनिया के लिए राहत की खबर है, क्योंकि वो तेल और व्यापार के लिए महत्वपूर्ण मार्गों में से एक है। तो ये ईरान के साथ यानी ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। अगला है अमेरिकी ईरान शांति समझौते के तहत महत्वपूर्ण जल डमरू मध्य के व्यापारिक जहाजों के परिवहन के लिए पूरी तरह खोल दिया गया है। तभी हम लोग चर्चा की स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को खोल दिया गया है। ये घोषणा की गई है कि अभी इसमें से कोई भी जहाज व्यापार के लिए गुजर सकता है और ये खोल दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा।